सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन किन फैमिली के मैंशन में चला गया था, जहां पर मुइन की यूफेंग से मिला था जो कि की मिंग का फादर था। जहां पर मुइन ने उसे बताया था कि उसके लेग इसलिए खराब नहीं हुए क्योंकि वो पैरालाइज हो गए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उसे पॉइजन दिया गया था। जिसको सुनने के बाद वहाँ पर की मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये एपिसोड उसी के साथ वहाँ पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि यूफेंग से कहने लगता है, मैं आपसे वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो आपके साथ पास्ट में बीता था और यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करने के लिए भी आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि की मिंग मेरी मदद करे ताकि मैं टीचर असेसमेंट को पास कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं की मिंग को 1 महीने के लिए अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाऊँ। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं होगा। अगर की मिंग मुझे टीचर असेसमेंट को जीतने में मदद करता है तो मैं एक ऐसी बिल बनाऊंगा जिससे आप अपनी टांगों पर खड़े हो सकते हो। तभी ये सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, ला किंटो, मुझे लगता है कि इस महीने की इनकम काफी ज्यादा कम होने वाली है ना। तभी की मिंग वहाँ पर आगे आता है और कहने लगता है, तुम इतने भी आगे मत बढ़ो। जिस पर वो उससे गुस्से में कहता है, जब तुम्हारे पिता मरने वाले थे मेरी किन फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें अलाउ किया ताकि वो बेस्ट सिटी में रह सके, और मुझसे इनकम के बारे में तो बात मत करो। इस महीने की, अगले महीने की, उसके अगले महीने की सब मैं ले लूंगा। जिस पर की मिंग गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए कहने लगता है, किन मेंग्यू। जिस पर वो पर्सन जिसका नाम किन मेंग्यू होता है वो कहने लगता है, तुम इसका पैसा क्यों नहीं देना चाहते? अगर तुम इसका पैसा नहीं देना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। की यूफेंग, जल्दी और प्रोटेक्शन फीस दो मुझे अगले महीने की, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं की मिंग के हाथ काट दूंगा। जिसके बाद तुम अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसे काटते हो मैं भी देखना चाहूंगा। तभी वहाँ पर शी यूफेंग कहने लगता है, मिस्टर किंग कृपया आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तभी मुइन भी वहाँ पर गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहाँ पर किन मेंग्यू की आवाज आती है और कहने लगते हैं, किन मेंग्यू, लगता है तुमने बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। हमारी किन फैमिली शिंग मैंगफेंग सिटी में पूरी तरह से लॉस में है क्योंकि तुम्हारे एक्शन की वजह से, और इस मैटर के बारे में ये सब तो मैं ग्रैंडफादर को जाके बताऊंगी जब मैं वापस जाऊंगी। जिस पर वो पर्सन डरते हुए कहने लगता है, सिस्टर प्लीज ऐसा मत करना। तभी मुइन की मेंग्यू को वहाँ पर देखकर की मिंग से कहने लगता है, की मिंग तुम चिंता मत करो, तुम आज से अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे फादर को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। जिसको सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी की यूफेंग की मिंग से कहने लगता है, की मिंग इस महीने तुम पूरे दिल लगा के पढ़ना और फादर को डिसअपॉइंट मत करना। तभी मुइन उसे कहता है, अभी सेंटिमेंटल होने का समय नहीं है। अगर तुम की उनको हरा देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पिता को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और मुइन वहाँ से जाने लगता है। तभी किन मेंग्यू वहाँ से मुइन को जाते हुए देखते हुए कहने लगती है, मुइन अपने वादे पर हमेशा अड़ा रहता है। अगर की मिंग वहाँ पर हार भी जाता है फिर भी अंकल की को जरूर ठीक करेगा। तभी दूसरे सीन में हम मोयांग को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके सर पर एक पत्थर आके लगता है। जिसके बाद वो गुस्से में कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई, मुझ पर ये पत्थर किसने मारा? तभी वहाँ पर उसका भाई बाहर आता है और कहने लगता है, ये मैंने किया। जिसको देखने के बाद वो काफी डर जाता है और कहने लगता है, ब्रदर हाँ ये मेरी गलती नहीं, ये सब उस मुयून ट्रैश की गलती है और आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी फाइट वहाँ पर आएगी तो मैं वहाँ पर जल्दी ही गिव अप कर दूंगा और आप भी चाहते हो ना ताकि द्या यायुन आसानी से जीत जाए। जिस पर मु भाई हंसते हुए कहने लगता है, द्या यायुन मोयांग, ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता है वो 6 डेज में एक कंडीशन रिलम के, उसका टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उससे लड़ने के लिए तो तुम्हें भी वर्दी होना पड़ेगा। इसीलिए मैं ईमानदारी से कहूँ तो टीचर दियावो ने मुझे तुमसे लड़ने के लिए कहा है। हालांकि मेरा ब्रदर उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन वो भी 5th स्टेज में कंडीशन रिलम के, और उस समय तुम पूरी तरह से हारने वाले हो। जिस पर मोयांग को भी गुस्सा आ रहा होता है। तभी मु भाई कहने लगता है, ठीक है तुम यहाँ पर रुके रहो और तुम पूरी फैमिली को देखने दो कि मु फैमिली का असली लीडर बनने का हकदार कौन है। सब तुम्हें हारते हुए देखेंगे, मारते हुए देखेंगे। तभी वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर मोयांग भी वहाँ पर सोचने लगता है, मेरी फादर अभी वीक कंडीशन में है और सेकंड एल्डर और मु है डेफिनेटली फैमिली का चार्ज ले लेंगे। नहीं मु फैमिली उनके हाथों में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। दूसरे सीन में हम शियानो को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा से पूछने लगती है, अब टीचर मु के प्लान के बारे में क्या सोचे जो कि उन्होंने कंपटीशन के लिए बनाए हैं। मोयांग आपको भी पता है वो कितना ज्यादा लेम पर्सन है, वो कभी भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की नहीं सोचता है क्लास में, और अगर वो मु हाई से लड़ता है तो डेफिनेटली वो हार जाएगा। और दूसरी तरफ मैं ये मानती हूँ कि की मिंग के फादर उस समय बहुत ही फेमस थे और एक बहुत अच्छे रिफाइनर थे, लेकिन अब क्या, अब वो पूरी तरह से एवेंडेंट हो गए हैं और उनके पास रिफाइनिंग डिवाइस कहाँ से आएंगे की मिंग के लिए। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तो तुम अपने बारे में क्यों बात नहीं कर रही हो? जिस पर वो कहने लगती है, वेंग यू की मेरी ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, इस कंपटीशन को तो मैं आसानी से जीत लूंगी और हम सब तो यहाँ पर एक फर्स्ट रेट अल्केमिस्ट है तो मुझे तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, उसके ग्रैंडफादर वैंग डोंगन वो बेन्यू सिटी के टॉप 3 अल्केमिस्ट में से एक है और कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आया था कि वो बैंग यूंकी को मदद कर रहा है ताकि वो बीस्ट
फ्लेम को इकट्ठा करके अपने बॉडी में लगा सके। और ये सुनने के बाद शिन्नी भी हैरानी से कहते हैं बीस्ट फायर, जिस पर उसके ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं ये एक ऐसी पिल होती है जो स्टार फेम से मिलकर बनी होती है और ऑर्डिनरी पिल के मुकाबले तो ये काफी ज्यादा ताकतवर होती है। जिस पर शानू भी गुस्से में कहने लगती है ये लोग कंपटीशन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो बीस्ट फायर तक को ला रहे हैं, मुझे ये बात टीचर को बतानी होगी। और वहाँ से भागते हुए जाने लगती है और उसे वहाँ से जाते वक्त देखकर वो भी सोचने लगते हैं ये लड़की कभी भी शांत नहीं बैठ सकती। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।